द चैंपियंस लीग इज बैक। वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट फुटबॉल लवर्स को मिलने वाला है आज रात को। और चैंपियंस लीग इज बैक एंड भाई मानस, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं। आज तो गेम्स हैं, बट आज के वीडियो में हम सिर्फ आज का प्रीव्यू नहीं करेंगे। विल टेक अ डिफरेंट लुक एट द एंटायर चैंपियंस लीग सिचुएशन दिस वीक और ओवरऑल इस सीजन, नॉट जस्ट दिस वीक। स्टार्टिंग विथ, हाँ, तेरे हिसाब से अंडरडॉग्स कौन है? लेट्स स्टार्ट विद द अंडरडॉग्स। हमेशा फेवरेट्स की बात करते हैं ना, लेट्स स्टार्ट विद द अंडरडॉग्स। अंडरडॉग्स या डार्क हॉर्सेस लाइक टू विन इट? ओके, ओके, अंडरडॉग्स स्लैश डार्क हॉर्सेस। डार्क हॉर्सेस मेरे हिसाब से इंटर और एथलेटिको में से एक है। आई थिंक इन दोनों में से एक टीम जीत भी सकती है, फाइनल्स तक हो सकती है। ये टीम्स दोनों फाइनल में पहुंची हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। सो इन दोनों में से एक टीम तो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने ही वाला है। जब टीम्स हु हैड क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16 ड्रॉ जब तक नहीं हुआ था, मेरे को लग रहा था ये दोनों टीम कर सकती है, देयर अप अगेंस्ट ईच अदर। सो मेरे हिसाब से डार्क हॉर्सेस आर एथलेटिको मैड्रिड और इंटर मिलान। तेरे लिए? I mean, it's hard to look past these two teams, but हाँ, Sociedad is an interesting choice, right? Sociedad अंडरडॉग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक दे हैव, वो जाके जीत पाएंगे, बट आई थिंक दे विल सरप्राइज अ फ्यू पीपल फॉर पीएसजी श्योर। का कैसे है उनका? पीएसजी सोच के है, पीएसजी को, सोच पीएसजी को हरा पीएसजी दिया, को सोच। निकाल दिया तो, हाँ, हाँ। राइट। पीएसजी के ऊपर एक और टॉपिक है, उसको वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या बोलते हैं, बिल्कुल यार, दीज आर द टीम्स। इंटर और एथलेटिको से ये करना थोड़ा मुश्किल है। सेकंड टॉपिक मैं थोड़ा एक बार टच अपॉन करना चाहता हूँ। देख, मैन सिटी तो आई वुड से कि फेवरेट्स हैं, वो तो हर कोई बोलेगा। एनीबडी हु डिस्कसेस द चैंपियंस लीग, एनीबडी टॉक्स अबाउट द चैंपियंस लीग, दे विल से मैन सिटी आर द फेवरेट्स। Yeah. आई वांट टू टॉक टू यू अ लिटिल बिट अबाउट आर्सेनल। देख, आर्सेनल का प्रीमियर लीग में दे आर इन द टाइटल रेस, जो 2 पॉइंट से पीछे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। Do you think Arsenal can be considered as one of the teams that can win the Champions League? Finally, Yes, 138 साल बाद। yes, I think देख, आई थिंक वो पोर्टो खेल रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्सेनल। एंड हम्म, आर्सेनल क्वार्टर फाइनल में तो जाने के लिए फेवरेट्स है निधि, और अच्छा खेल रहे हैं। बट यार, आई थिंक दो तीन टीम उनसे बेटर हैं, जैसे मैन सिटी, रियल मैड्रिड। चांस तो डेफिनेटली है, बट यार, हमने देखा जैसे लास्ट सीजन हमने देखा इंटर फाइनल तक पहुंच गया, एसी मिलान सेमीफाइनल तक पहुंच गया। यू नो, होता है ऐसे। लाइप्जिग कोविड ईयर में सेमीफाइनल तक पहुंच गया था, पीएसजी से हारा था, इफ यू रिमेंबर। देयर आर टीम्स हु above their expectations. I'm not saying their ability. आउटसाइडर के तौर पे शायद से ज्यादा लोग सोच नहीं रहे हैं कि आर्सेनल जीत सकता है, बट उनके पास टीम है यार टू टू कम्पीट। उन्होंने हमें भी हराया, वन साइडेड हराया। वो लोग ने सिटी को भी वन साइडेड हराया ये सीजन, यू नो। सो एटलीस्ट हमें तो वन साइडेड हराया, सिटी को भी हराया ये सीजन। सो चांस है, बट मैं उनको फेवरेट्स की कैटेगरी में नहीं गिनूंगा। मैं फेवरेट्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, चांस तो है, लेकिन चांस है, पर एक आउटसाइड चांस है। मतलब आउटसाइड चांस तो है ही नहीं। दे मोस्ट लाइकली दे विल रीच द क्वार्टर फाइनल। उसके बाद तो यार कुछ भी होता है यार चैंपियंस लीग में। वही तो ब्यूटी है यार। आई थिंक अ लॉट विल डिपेंड ऑन उनके चैंपियन, उनके क्वार्टर फाइनल का ड्रॉ। मतलब इफ दे गेट अ सिटी और समथिंग, इट कुड बी डिफिकल्ट, बट हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए बेस्ट है इफ आर्सेनल प्लेस सिटी इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। उधर मारा मारी, प्रीमियर लीग पर मारा मारी, और हम सुमड़ी में निकल जाएंगे होपफुली। दैट विल बी द भाई, बेस्ट ऑफर। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब हमारे प्लेयर अवेलेबल होने चाहिए ना। खैर छोड़, मतलब वो तो एक डिफरेंट डिस्कशन है। हाँ, बट आई थिंक चैंपियंस लीग आर्सेनल इज एन इंटरेस्टिंग थॉट, बट कमिंग टू द ऑब्वियस थिंग्स नाउ, फेवरेट्स कौन है तेरे हिसाब से? ऑफ कोर्स सिटी। मैनचेस्टर सिटी। मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट डिसीजन राइट नाउ टू मेक एज अ सपोर्टर कि कौन फेवरेट है। बट रियल मैड्रिड हैज टू बी। भाई, उनके कोई प्लेयर है ही नहीं, तो भी वो इतना अच्छा खेल रहा है। अभी रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनके प्लेयर्स रिटर्न कर लिए तो फिर शायद से उनका चांस इंक्रीज होगा, बट राइट नाउ मेरे लिए मैनचेस्टर सिटी है।
बट रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, उनको आप डिस्काउंट कर ही नहीं सकते हो। मेरे को जीतू भाई ने एक ट्वीट भेजा कि सिर्फ 3 प्लेयर्स, टोनी क्रूज, रॉड्रिगो एंड गार्सिया, हैव बीन द ओनली 3 प्लेयर्स जो पूरे सीजन में कभी इंजर्ड नहीं हुए या निगल नहीं हुए। हम्म। बाकी सब लोग को कुछ ना कुछ हुआ है भाई। ऐसा वियर्ड सीजन रहा है रियल मैड्रिड के लिए। स्टिल वो राउंड ऑफ 16 में है, स्टिल वो टॉप है ऑफ ला लीगा। सो आप एंड आई थिंक डिस्पाइट दीज इंजरीज, रियल मैड्रिड को आप बैक करोगे कि राउंड ऑफ 16 दे विल गो थ्रू लाइप्जिग के अगेंस्ट, दे विल बी इन द क्वार्टर फाइनल। रियल मैड्रिड तो मेरे लिए है फेवरेट। संजी, तेरे लिए? हाँ मतलब देख, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लुक पास मैन सिटी राइट नाउ। रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन दिस कंपटीशन, तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा तेरे को। खास करके उनके पास एक एक्स फैक्टर है यार। उनका क्या है ना कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस और टेक्निकल एबिलिटी उनके प्लेयर्स में जो है ना, मतलब आप जितना भी उस गेम के लिए प्रिपेयर कर लो, आप जो भी करना है कर लो, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे भी आपको हरा सकते हैं और मतलब अपने गेम प्लान पे तो हरा ही सकते हैं। मोमेंट्स की टीम है रियल मैड्रिड, वो हमने देखा है खास करके इस 2021 में जब हम उनसे फाइनल हारे थे। तो इफ यू लुक एट देयर एंटायर कैंपेन राइट फ्रॉम राउंड ऑफ 16 टू क्वार्टर फाइनल टू सेमीफाइनल टू फाइनल, मोमेंट्स की टीम है रियल मैड्रिड। सो एंड यू नो इट इज, एंड दे कैपिटलाइज ऑन द बिग मोमेंट्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। रियल मैड्रिड फेवरेट्स, मैन सिटी वेरी डिफिकल्ट टू लुक पास देम। अभी केविन डी ब्रुयने वापस आ गया है, हालैंड गोल मारने लग गया है, उनके प्लेयर्स वापस आ गए हैं, डोकू वोकू आर ग्रेट एडिशंस, राइट। यस, सेम एक दो प्लेयर्स का लॉस उनको जरूर फील होगा, जैसे कि गुंडोगान। गुंडोगान वाज मैसिव इन देयर लास्ट चैंपियंस लीग कैंपेन। उसका लॉस उनको फील होगा थोड़ा। डिफेंस में उनके थोड़े से इश्यूज जरूर हैं, क्योंकि ग्वार्डियोल अनफेमिलियर पोजीशन में खेल रहा है, डियास का थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बट आई फील दैट अगर तू कंपेयर करेगा ना दूसरे टीम्स के साथ जो कंटेंशन में है, आई थिंक मैन सिटी आर, मतलब अगर इफ यू टॉक अबाउट प्योर ऑन पेपर, आई वुड इवन प्लेस मैन सिटी अहेड ऑफ रियल मैड्रिड एज हाँ, फेवरेट्स फॉर विनिंग द चैंपियंस लीग, राइट। ऑफ कोर्स मैन मैं तो सिटी आर अबव रियल मैड्रिड करंटली हाँ, सिनेरियो। देख दीदी, एक चीज जो मतलब रियल मैड्रिड के पास नहीं है इंजरीज के अलावा, इज द आउट एंड आउट वर्ल्ड क्लास नंबर 9 फिलहाल। या जो एग्जैक्ट। मतलब आप देख यार, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जूड बेलिंगम, बेलिंगम ने मारा है 13-14 गोल, बट सिटी के पास अर्लिंग हालैंड है जो आपको, और मैं ये भी जानता हूँ जब दोनों लेग्स में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट लास्ट सीजन अर्लिंग हालैंड क्वाइट था, बट इन जनरल अर्लिंग हालैंड आपको गेम्स निकाल के देता है, वो वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है। वो फिलहाल ये सीजन नहीं है रियल मैड्रिड के पास। क्या वो एम्बाप्पे होगा आगे आके, वो पता नहीं, बट यही है। एम्बाप्पे मेरे होगा लिए आगे सिटी जाके या फिर। पता नहीं, एम्बाप्पे हाँ, होगा आगे जाके या पता नहीं। उससे ये लास्ट टॉपिक रखते हैं। एक दो टीम्स के बारे में मैं और बात करना चाहता हूँ जिनको कोई ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहा है। एक तो एम्बाप्पे की करंट टीम विच इज पीएसजी, लुइस एनरिके कोच है, right? They are playing, of course, they're playing a सोसिएदाद। Spanish opposition again. Yes, but they're playing a Spanish opposition again, which has not been a very happy hunting ground for them. And दूसरी टीम है बार्सिलोना। बार्सिलोना, वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग अबाउट देम राइट नाउ, बिकॉज उनके डिफेंस के तो लगे पड़े हैं। मतलब एज जैकी दादा वुड से कि डिफेंस के तो लगे पड़े हैं। डिफेंस दे आर नॉट गुड भाई, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर ऑल ओवर द प्लेस। मतलब वो आपका जो होप है वो 16 ईयर ओल्ड है। बट डू यू थिंक कि कुछ हो सकता है चैंपियंस लीग में? नेपोली है सामने। नेपोली तो मेरे ख्याल से अभी देख रहा होगा डिफेंस, और मतलब यार ओसिमेन को बोल रहा होगा कि भाई क्या करना है। बट डू यू थिंक कुछ हो सकता है? नापोली के अगेंस्ट कुछ हो सकता है, हाँ। बट क्या चैंपियंस लीग जीत, देख मेरे लिए फिलहाल आर्सेनल के चांस बेटर है बारसा से, हम्म, टू विन टू विन चैंपियंस लीग। मैं ऑनेस्टली इधर ये बोल रहा हूँ, मेरे को आर्सेनल बेटर टीम लग रही है फिलहाल देन बार्सिलोना। या तो राइट नाउ मतलब डेफिनेटली। वो ही मतलब, और बारसा मतलब आर्सेनल और वेल राउंडेड है। बारसा का तूने बोला जैसे डिफेंसिवली इश्यूज हैं, यमीन लमाल उनको काफी बचा रहे हैं। उनके ही प्लेयर आए ना, तो बचाने की बात नहीं, बट ही इज गेटिंग देम रिजल्ट्स। लेवेंडोस्की थोड़े गोल्स मार रहे हैं अभी। आई डोंट सी दिस बारसा टीम हैविंग वो जो मेंटालिटी होता है ना निधि, टू बीट समवन लाइक अ सिटी या रियल मैड्रिड ओवर टू लेग्स। हम्म। मैं बारसा बारसा ये सीजन मेरे को नहीं लग रहा। आई थिंक
वो एक फेज है जब जावी भी छोड़ के जा रहा है, कौन नया मैनेजर होगा पता नहीं। सो वो वही जोन में है फिलहाल। एक दे ट्राइंग टू प्लान फॉर द लिम्बो फ्यूचर व्हाइल बीइंग कंपेटिटिव इन द प्रेजेंट, व्हिच आई थिंक इज ग्रेट, बट आई लिम्बो में डोंट है। सी बारसा यार। मेरे को नहीं लग रहा बारसा लीग चैंपियंस लीग जीतेगा, मुझे नहीं लगता। और रही पीएसजी की बात, आज वैलेंटाइंस डे है, आई मीन चैंपियंस लीग जब शुरू होगा वैलेंटाइंस डे होगा। ये जो लव स्टोरी है अबाउट एम्बापे एंड पीएसजी, इट हैज टू एंड वेरी सून, बिकॉज ये बहुत ड्रैग हो गया है। ये मतलब बट इतना ड्रैग हो गया कि मतलब eras come to an end ना, ये era has to come to an end for PSG for them to move on भाई। okay, so since you said this is about to come to an end, it was looking all locked, sealed and delivered. बट हाँ कल परसों एक न्यूज आई है एथलेटिक के मारियो कॉर्तेगाना। अब देखो, एक चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा कोई, मैंने पहली बार ये सोर्स का नाम सुना है, राइट? तो बहुत ज्यादा मतलब इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ लाइक कोई बहुत ज्यादा किसी फेब्रिजियो ने बोल दिया या ऐसा किसी ने बोल दिया, वो नहीं है। उसने बोला है कि उसको रियल मैड्रिड का जो ऑफर मिला है ना, और उसके एंटोराज में जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं, मतलब उस वो कौन है पता नहीं, रियल मैड्रिड से जो ऑफर मिला है, इट इज नॉट एंटायरली कन्विंसिंग फॉर हिम एंड ही इज हैविंग सेकंड थॉट्स एंड पीएसजी इज सॉर्ट ऑफ जंपिंग ऑन द चांस कि भाई अगर वहां नहीं जा रहा है तो यहाँ पे एक्सटेंड कर ले। एंड apparently according to those reports, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, according to those reports, Kylian Mbappe is considering it. I genuinely think this is the most boring transfer saga in world football अभी हो गया है ये। It is annoying now. Would you agree? अगर आप रियल मैड्रिड सपोर्टर हो तो आपके लिए बहुत अनोइंग है। अगर आप पीएसजी सपोर्टर हो तो आप बहुत इनसिक्योर हो लास्ट 2-3 साल से। और अगर आप हाँ। न्यूट्रल हो हमारी तरह, इट इज लाइक इट इज फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज खत्म करना जो भी है, खत्म करो ये, Apparently मतलब उसको ये apparently उसको सेम सैलरी चाहिए, उसको 75 मिलियन यूरोस मिलता है साल का कहाँ रियल मैड्रिड पीएसजी ऑफर करेगी उसको वो। आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। रियल मैड्रिड, देख यार मैं ये नहीं बोल रहा रियल मैड्रिड गरीब क्लब है, औकात नहीं है वो, बट रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड बिकॉज उनके गैलाक्टिकोस भी जब होते हैं साथ में, द क्लब कम्स फर्स्ट ऑलवेज। It has to ना, या otherwise point क्या है? अगर आप एक प्लेयर को रैंडमली ऐसा सैलरी दे दो और बाकी सब आर लाइक हाफ हाफ हिज वेजेस और लेसर देन दैट आउट, तो इट इज वो नहीं चलता है वैसे। एक अच्छा क्लब ऐसे ऑपरेट नहीं करता है। मैंने जो सुना था कि अपेरेंटली पापा पेरेस ने उसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई ये सैलरी है, लेना है तो ले। आई थिंक कुछ 20 इसलिए ये मिलियन, रूमर्स आ रहे हैं, इसलिए वो कुछ रूमर्स आ रहे हैं। it is ridiculous that, and here's the thing, Kylian Mbappe वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि यार वो प्लेयर अच्छा नहीं है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट दिस इज अनोइंग मेरे ख्याल से, मतलब इफ यू आर अ रियल मैड्रिड सपोर्टर यू वुड थिंक कि भाई क्या चल, मतलब आर यू रियली इन्वेस्टेड इन दिस क्लब? आई वुड डेफिनेटली थिंक दैट, मतलब इफ यू आर एंड हैविंग इट्स सेकंड थॉट्स। and it's Real Madrid, bro. There will be another striker somewhere who will be head विक्टर over heels ओसिमेन, of हाँ, विक्टर मरेगा तो ओसिमेन, साइन, मर जाएगा टू साइन फॉर रियल मैड्रिड। अगर ऐसा है, देख एंड ये वो तो मैं, रूमर्स और ही वो है तो मैं नदीम, बस एक ऑल कम इन बोल ऑल। रहा हूँ। हाँ, बोल क्या बोल। बोल रहा है, रूमर्स है? मैं बोल रहा हूँ ये तो रूमर्स ही हैं। ऑल इन ऑल एम्बापे इज आल्सो लाइक कि हाँ ठीक है, मैं 2-3 साल इसलिए ज्यादा कमाया ताकि मैं लेसर वेज पे रियल मैड्रिड के लिए खेलूं, मेरी ड्रीम ही यही है टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। तो इसलिए मतलब ये सब रूमर्स ही है। बट अगर वो अभी साइन नहीं करता फॉर रियल मैड्रिड तो फिर मतलब आपको वो इंसान के एम्बिशन को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। 100%, 100%. I think it's a long drawn out saga and it needs a quick resolution as soon as possible. बट आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से अंडरडॉग्स कौन है, फेवरेट्स कौन है, और किलियन एम्बाप्पे सागा के बारे में आपको क्या लगता है? आप हमको जल्दी से बताओ। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपसे जल्दी मिलेंगे। हमारा भी यूरोपा का मैच होगा मार्च में, उसके पहले तो क्वालिफायर्स हैं, बट वी विल सी यू सून। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Reds.